सो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी को न्यू ईयर्स का एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर्स। तो आज हम लोग गाइज एक टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं जिस पे थोड़े कमेंट्स आए थे, लोगों के डाउट्स थे कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग ये दोनों में एग्जैक्टली फ़र्क क्या है। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग इसमें क्या फ़र्क है और उसके पूरे डिटेल्स हम लोग ये वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो उसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो हम लोग देखते हैं अभी इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट होता क्या है। हमने एक लास्ट वीडियो में गाइस देखा था कि बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट का हमने एक चैनल बनाया था, उसमें हम लोग ने देखा था कि इन्वेस्टमेंट क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे स्टॉक मार्केट चलता है। अभी हम लोग एक एग्जांपल के साथ जो भी चीज़ें गाइस जो एग्जांपल के साथ मैं आपको बताऊंगा, सो डायरेक्टली आपको यहाँ पे पता चलेगा कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं। अभी इन्वेस्टमेंट होता क्या है। इन्वेस्टमेंट मान लो कि सपोज़ कोई एक कंपनी है गाइस, मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है रिलायंस। तो रिलायंस में क्या होगा, जैसे में मैंने बोला कि कंपनी का जैसे ग्रोथ हो जाएगा, हम लोग ने जो शेयर्स लिया है कंपनी में इन्वेस्ट किया है, वो हमारा इन्वेस्टमेंट एज कंपनी जैसा ग्रोथ करेगी वैसा ग्रो हो जाएगा। बट इन्वेस्टमेंट होता क्या है? इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, अगर कोई रिलायंस कंपनी है, सपोज रिलायंस एक कोई कंपनी है, उसको कुछ अपने प्रोजेक्ट्स के लिए कुछ पैसे चाहिए रहते हैं या कोई और चीज़ें चाहिए रहती है, तो वो कंपनी मार्केट से पैसा उठाती है। तो हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं मतलब एग्जैक्टली क्या करते हैं। सपोज रिलायंस के पास सौ रुपया का इन्वेस्टमेंट टोटल आया है, उसमें से वो 100 रुपये में 100 लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट, 100 लोगों ने इन्वेस्टमेंट करा है। तो इन्वेस्टमेंट करा है मतलब वो लोगों ने अपना पैसा वो कंपनी को मैनेज करने के लिए दिया है। तो वो कंपनी क्या करेगी, जैसे जैसे उनका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे उनके पास पैसा चला जाएगा, कंपनी क्या करेगी वैसे वैसे ग्रोथ चली जाएगी, ग्रोथ करती जाएगी। और वो ग्रोथ के हिसाब से आपको जो आपने जो पैसा लगाया था कंपनी में, 1 रुपया मान लो या 100 रुपया लगाया था आपने, वो पैसे कंपनी के साथ साथ ग्रो होते चले जाएंगे। अभी यहाँ पे इशू आता है कि किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट एग्जैक्टली क्या होता है और ट्रेडिंग क्या होता है। मैं ट्रेडिंग आप लोगों को थोड़ा बाद में बताऊंगा कि एग्जैक्टली ट्रेडिंग क्या होता है और किस तरीके से ट्रेडिंग किया जाता है एक्चुअली। तो इन्वेस्टमेंट के लिए अभी क्या क्या चीज़ों की इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है हमें। तो पहले तो हमें चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कि हमें बेसिक्स मार्केट के बारे में जानना ज़रूरी है कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपकी स्टॉक मार्केट क्या होता है, वैसे हमें बेसिक्स और बस स्टॉक मार्केट जानना बहुत ज़रूरी होता है जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अभी इन्वेस्टमेंट में जैसे मैंने बोला कि टाइप्स, और बहुत सारे टाइप्स होते हैं इन्वेस्टमेंट में। तो कौन से टाइप्स इन्वेस्टमेंट में होते हैं मैं आपको बताऊँगा। इन्वेस्टमेंट में स्विंग ट्रेडिंग होता है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होता है, मिड टर्म ट्रेडिंग होता है, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग होता है। अभी कोई बंदा अगर कोई कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, इसका मतलब है वो अपना हार्ड एंड मनी उस कंपनी के लिए, प्रोजेक्ट के लिए लगा रहा है, वो कंपनी को दे रहा है कि कंपनी को बोल रहा है कि आप ये पैसा ले लो और उस पैसे से आप अपना खुद का काम करो और जो कंपनी का जो भी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, उसमें मैं भागीदार हूँ। ठीक है, इन्वेस्ट हम लोग वो कंपनी में इन्वेस्ट करें। अभी इन्वेस्टमेंट का भी तरीका होता है। इन्वेस्टमेंट का बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रेडिंग का नहीं बता रहा। इन्वेस्टमेंट का पहला होता है स्विंग ट्रेडिंग होता है। स्विंग ट्रेडिंग में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होता है, मिड टर्म ट्रेडिंग होता है और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। अभी गाइस इन्वेस्टमेंट मतलब हमने क्या किया है, हमारे पास 1000 रुपया से, मान लो हमारे पास 1000 रुपया है, हमारे पास 1000 रुपया है, हम लोग ने 1000 रुपया ले लिया है, हम लोग ने 1000 रुपया किसी एक स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया है। हमारा एक स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए हमें डीमैट अकाउंट लगेगा। अगर आपके पास अभी भी डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप डीमैट अकाउंट जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक है वहाँ पे मैंने दिया है, वहाँ से आप ले सकते हैं। अभी इन्वेस्टमेंट हम लोग कर रहे हैं, हम लोग ने 1000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किसी स्टॉक्स में कर दिया। मैं अभी तो आपको एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्टली आपको ना चार्ट पे लेके चलता हूँ, तो डायरेक्टली हम लोग चार्ट से ही समझ जाएंगे कि एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट होता क्या है। अभी मान लो ये टाटा मोटर्स का शेयर्स है, ठीक है, मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम थोड़ा चेंज करता हूँ, मंथली कर देता हूँ। ठीक है, ये टाटा मोटर्स का शेयर्स है मान लो, ठीक है, ये आपको शायद अभी कंप्लीट दिख रहा होगा आपको, ये टाटा मोटर्स का शेयर्स है। ये टाटा मोटर्स का अभी मुझे इन्वेस्टमेंट करना है टाटा मोटर्स में, तो अभी मुझे कितने रुपए देना पड़ेगा, कितना पैसा वहाँ पे लगाना पड़ेगा, वो डिपेंड करता है हम लोग
कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मान लो अगर किसी को टाटा मोटर्स के शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, अभी कितना इन्वेस्टमेंट करना है उसको, मान लो 10,000 रुपया उसके पास है, तो वो 10,000 उनको इन्वेस्टमेंट करना है। तो अभी ये 10,000 रुपये कैसे डिवाइड हो जाएंगे। मानो कि टाटा मोटर्स हम लोग बात करेंगे 1 अप्रैल 2020 की, जहाँ पे पैंडमिक आया था, कोरोना कोविड जब शुरुआत हुआ था कोरोना के टाइम पे, वहाँ के हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। ये टाइम पे शेयर्स का वैल्यू था 50 रुपये, ऑलमोस्ट 58 रुपीज़, 50 रुपीज़ का वैल्यू था। तो अगर मुझे टाटा मोटर्स का एक शेयर खरीदना है तो मुझे कितने रुपीज़ लगेंगे, मुझे लगेंगे गाइस 50 रुपीज़। मुझे ये शेयर्स खरीदने के लिए कितना लगेगा, मुझे 50 रुपीज़ गाइस 50 रुपीज़ लगते। अगर मैं वो टाइम पे मैं अगर शेयर्स खरीद रहा हूँ तो वो मुझे कितना रुपीज़ लगते हैं, 50 रुपीज़ लगते हैं। अभी यहाँ पे यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे होता है। अगर मान लो मेरे पास 100 रुपया है तो मुझे कितने शेयर्स मिलेंगे इसमें, ये 50 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 50, मेरा कितना शेयर्स आएगा गाइज यहाँ पे, मुझे 2 शेयर्स मिल जाएंगे टाटा मोटर्स के। कब मिल जाएंगे, जब इसका प्राइस 50 रुपया है और मुझे 100 रुपये इन्वेस्ट करना है, तो यहाँ पे टाटा मोटर्स के मुझे 2 शेयर्स मिल जाएंगे। अभी ये टाटा मोटर्स के 2 शेयर्स मैंने ये ले लिए, तो क्या मुझे कल के कल, अगर मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया, अगर मैं डेली में यहाँ पे कर दूँ, एक सेकेंड गाइस, ओके, अगर मैं यहाँ पे डेली में हम लोग करेंगे, डेली करते हैं, डेली कैंडल दिखा दे। ये कैंडल क्या होता है ये भी मैं आपको इन ट्रेडिंग क्या होता है उसके लिए मैं आपको समझा देता हूँ। अभी टाटा मोटर्स मैंने यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस एग्जांपल 17 अक्टूबर को टाटा मोटर्स का एक शेयर्स का प्राइस है 392 रुपये, मतलब ऑलमोस्ट 400 रुपया। तो क्या मुझे वो दिन मैंने 400 रुपये में एक शेयर्स खरीद लिया, मतलब एज ए इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद लिया। दूसरे दिन वो 403 हो गया, तो क्या हमें वहाँ से निकलना है, ये वहाँ पे हम लोग क्या वो स्टॉक बेच सकते हैं क्या। तो गाइज एक्चुअल में जनरल में अगर बात करी जाए तो हम लोग वहाँ पे नहीं बेच सकते। तो उसका रीज़न क्या है कि हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट का मैंने जैसे आपको टाइप बताया था, कौन सा टाइप है, स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। इन्वेस्टमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई कंपनी के लिए हम लोग इन्वेस्ट किए है तो कंपनी को ग्रो होने के लिए हमें टाइम लगता है। जैसे कि अभी कोई नई सरकार आती है तो लोग क्या बोलते हैं, सरकार वाले, हम अभी आए हैं तो हमें प्रोग्रेस करने के लिए, चीज़ें समझने के लिए टाइम चाहिए। ठीक उसी तरह स्टॉक मार्केट में भी हम लोग जब इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं इन्वेस्टमेंट में, तब हमें उसको टाइम देना पड़ता है। कंपनी का प्रोग्रेस जिस तरीके से हो जाएगा उस तरीके से कंपनी ग्रो होती जाएगी। जैसे ही कंपनी ग्रो होती जाएगी हमारा गाइज स्टॉक का जो प्राइस है वो कंटिन्यूसली बढ़ता चला जाएगा। ऐसा ये नहीं है कि कंटिन्यूस नहीं है कि वो कंटिन्यूसली बढ़ता ही चला जाएगा। देयर आर पॉसिबिलिटीज़, अगर कंपनी ख़राब काम कर रही है तो कंपनी का प्रॉफिट वहाँ पे घटेगा, और कंपनी का प्रॉफिट घटेगा तो कंपनी का शेयर का प्राइस भी नीचे आ जाएगा। अभी ये शेयर का प्राइस कैसे तय होता है ये भी मैं आपको गाइज बता दूंगा कि कैसे प्राइस तय होता है। अभी ये 400 रुपीज़ ये कैसे तय हो गया। अभी अगर हम लोग अगर यहाँ पे देखेंगे, एक ऑल टाइम का चार्ट में लगा दूंगा, एक सेकंड गाइज, एक सेकंड, हम लोग यहाँ पे लगाएंगे 12 मंथ्स, दैट टू 1 ईयर। ओके, अगर हम लोग टाटा मोटर्स की बात करेंगे तो देखो टाटा मोटर्स का शेयर्स लिस्टेड हुआ था, मतलब टाटा मोटर्स का शेयर प्राइस शुरुआत हुआ कहाँ पे, शुरुआत हुआ, ये शुरुआत हुआ है टाटा मोटर्स का शेयर 1 जनवरी 1997 में। तो 1 जनवरी 1997 में टाटा मोटर्स के शेयर्स का प्राइस था गाइज 45 रुपीज़। ओके, तो वो 45 से लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू किया, उसमें पैसा डाला, और आज हम लोग देखेंगे, वेट सेकेंड गाइज, आई थिंक कुछ इश्यू आ गया है, हम लोग ओके यहाँ पे देखते हैं। तो वहाँ पे क्या हो गया, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। तो हमें ये याद रखना है कि हम लोग जब ट्रेडिंग का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, हमें टाइम देना पड़ेगा। अभी ये टाइम कितना हो सकता है, जैसे कि हमने टाइम इज़ इम्पोर्टेंट, मतलब अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा कितना हम लोग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि शेयर्स का वैल्यू कितना बढ़ सकता है, क्या ये डिपेंड करता है हमारे गाइस टाइम के ऊपर। तो अभी यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देता हूँ।
अगर स्टॉक ओके गाइस, तो अभी यहाँ पे हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग स्टॉक का प्राइस देख रहे थे। हम लोग अगर उसको मैंने आपको बताया था कि कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं कि कैसे स्टॉक की प्राइस डिसाइड होती है कि वो प्राइस 300 एंड 400 कहाँ से आई है। तो जैसे कि बताया 1 जनवरी 1997 को ये स्टॉक लिस्टेड हुआ 40 रुपये पे। तो वहाँ से लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया इसमें। कंपनी का भी प्रोग्रेस होता चला गया, जैसे जैसे कंपनी का प्रोग्रेस होता चला गया कम स्टॉक का वैल्यू बढ़ता चला गया। कुछ जब भी कुछ इश्यूज आते हैं, स्टॉक मार्केट क्रैश होता है, तो वो टाइम पे हर कंपनी का लॉस होता है उनके बैलेंस शीट्स में, प्रोफाइल में। तो उसकी वजह से स्टॉक का प्राइस नीचे आ सकता है। स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे कैसे जा सकता है, कंपनी का प्रॉफिट प्लस ग्लोबल ओवरऑल कंडीशंस क्या है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है। अभी कोई स्टॉक्स में अगर इन्वेस्ट करना है तुम्हें, तो हमारे मार्केट में लगभग 6000 से ऊपर कंपनियां लिस्टेड है जिनमें हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमें कैसे पता चलता है कि हमें कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या कौन से कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ इन्वेस्टमेंट करने की, इन्वेस्टमेंट कौन से स्टॉक्स में करना चाहिए। अब हम अभी मुझे लगता है एज़ पर दी एक्सपीरियंस, माई एक्सपीरियंस, मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट जब हम लोग करते हैं तो हमारे पास, हम लोग जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट अगर मान लो हम लोग टाटा मोटर्स की बात करते हैं कि हमने टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट कर रही है कर रहे हैं हम लोग, तो क्यों हम लोग टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो गाइज जिस स्टॉक्स में भी हम लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं तो हमें जनरली देखना चाहिए कि हमारे घर में या आजू बाजू में ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है, ऐसी कौन सी कंपनी जिसके हम लोग शेयर्स, जिसके हम लोग प्रोडक्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं। एक बात ऑब्वियस है गाइज, कंपनी का प्रॉफिट जैसे होगा, प्रॉफिट कब होगा कंपनी का, अगर मान लो ये टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स क्या करती है, टाटा मोटर्स में आपको दिखा दो। टाटा मोटर्स हम लोग अगर यहाँ पे देखेंगे, सबको पता है कि टाटा मोटर्स क्या करती है। टाटा मोटर्स क्या करती है, टाटा मोटर्स बनाती है गाड़ियाँ, राइट। तो हमें पता है कि टाटा मोटर्स की गाड़ियाँ हमारे यहाँ बिकती है, आजू बाजू सभी को दिखता है। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें ये बात बहुत ज़रूरी याद रखनी चाहिए गाइज कि उस कंपनी के प्रोडक्ट हमारे आजू बाजू दिखते हैं क्या, या हम लोग डेली इस्तेमाल करते हैं। अभी आप सभी को पता होगा हम लोग शैम्पू यूज़ करते हैं, हम लोग सोप यूज़ कर सकते हैं। तो वो कौन सी कंपनी का रहता है गाइज, एक हिंदुस्तान यूनिलीवर करके कंपनी है। हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी अपने प्रोडक्ट्स, हर कोई प्रोडक्ट्स बनाता है। हमारे घर में जो भी FMCG आता है, जो भी रिटेल प्रोडक्ट्स आते हैं, वो ज़्यादातर हिंदुस्तान यूनिलीवर बनाती। तो ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का फ़ायदा क्या है गाइस, एक देखो, एक तो फ़ायदा ये है कि इसके प्रोडक्ट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, मतलब नॉर्मल पब्लिक इसके प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। प्रोडक्ट क्यों यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, प्रोडक्ट अच्छे रहेंगे, प्रोडक्ट का सेल हो जाएगा, वैसे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। जैसे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, हमारा स्टॉक्स में हमने जो इन्वेस्टमेंट करी थी वो इन्वेस्टमेंट भी हमारी यहाँ से बढ़ती चली जाएगी। इसके लिए स्टॉक पिक करने, जब हम लोग कोई भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे पहला इंपॉर्टेंट रूल रहता है कि हम लोग वो स्टॉक्स में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि वो कंपनी के प्रोडक्ट्स हम लोग आजू बाजू में देख सकते हैं या हमें पता है कि ये कंपनी सेल करती है। अभी जैसे रिलायंस का एग्जांपल ले ले, तो रिलायंस के प्रोडक्ट हमें सबको पता है कि रिलायंस क्या क्या करता है। रिलायंस रिटेल में भी काम करता है, रिलायंस हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, रिलायंस का खुद का पेट्रोलियम का बिजनेस है, रिलायंस का जियो दैट इज़ कम्युनिकेशन का बिजनेस है। ताकि अगर इनका ये बिजनेस है तो इसका मतलब है कि ये प्रॉफिट कमाएंगे। अगर ये प्रॉफिट कमाएंगे तो स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा। हाँ, अगर मार्केट कंडीशंस कुछ ख़राब होते हैं, वो टाइम पे स्टॉक मार्केट अनिश्चितता वो बोलते हैं स्टॉक मार्केट के, जैसे कि कोरोना का टाइम आ गया था। कोरोना के टाइम में क्या हो गया, कंपनी के कुछ बहुत सारी कंपनियां प्रॉफिट भी कर रही थी, बट अचानक से लॉकडाउन लग गया और वहाँ पे कंपनी का ऑपरेशन ठप हो गया और शेयर्स का प्राइस बहुत सारा नीचे आ गया। ये होता है ग्लोबल सेंटिमेंट्स, जब कोई ग्लोबल सेंटिमेंट्स ख़राब होते हैं तब ऐसी सिचुएशंस आती है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट, हमने ये तो पता चला कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। एक तो जिस कंपनी के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बिकते हैं और हमें वो दिखते हैं, उसी में है, सिंपल सी बात है, जिसके प्रोडक्ट बिकते हैं उसके दिखते हैं उसी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी रही दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट का टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए। गाइस टाइम फ्रेम इन्वेस्टमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अभी
हम लोग टाटा मोटर्स की बात करें, टाटा मोटर्स अगर 1997 में अगर किसी ने 40 रुपये लगा लिया होता तो आज उसका वैल्यू कितना है, 400, ऑलमोस्ट 400 के करीब है। मतलब 40 रुपये का 400 रुपया हुआ होता। लेकिन वही टाटा मोटर्स का शेयर 40 रुपये से, अगर मैं यहाँ पे आपको एरो निकाल के दूँ, 40 रुपये से कहाँ तक पहुँचा था गाइस, 600 तक। वो कहाँ तक, 2020 तक, मतलब ऑलमोस्ट 15 साल में। और वहाँ से फिर स्टॉक्स 15,600 रुपये से फिर 40 रुपये आया था गाइस। इसका मतलब है कि हमें डिसाइड करना होता है कि कौन सा टाइम फ्रेम इम्पॉर्टेंट है, हम लोग कौन से टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये कर रहे वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। अभी देखो, कोई इन्वेस्टमेंट क्यों करता है, इन्वेस्टमेंट हम लोग पहले तो इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, हम लोग तो इन्वेस्टमेंट करते हैं पैसा बढ़ाने के लिए, या जो हमारे पास एक पैसा सेविंग्स में पड़ रहा है जिसमें ऊपर हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, तो एक्सेस अमाउंट ऑफ मनी है हमारे पास, तो उसको हम लोग एक्स्ट्रा बढ़ाने के लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अभी इन्वेस्टमेंट का टाइप मैंने जैसे बताया था आपको कि कौन से टाइप में है इन्वेस्टमेंट। एक सेकंड, इन्वेस्टमेंट के टाइप शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। अभी शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है, अभी टाटा मोटर्स की बात करेंगे हम लोग, एक सेकंड गाइस, हम लोग टाटा मोटर्स की बात करेंगे और यहाँ पे टाइम फ्रेम हम लोग लगाएंगे डेली। ये टेक्निकल एनालिसिस क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा, बट अभी ये वीडियो में हम लोग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। अभी इन्वेस्टमेंट में क्या है, इन्वेस्टमेंट में शॉर्ट टर्म में क्या है, मतलब मैंने आज अगर टाटा मोटर्स का शेयर्स खरीद लिया है तो आगे जाके 2-3 महीने में अगर मैं उसको बेच रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं उसको शेयर्स को 2-3 महीने होल्ड कर रहा हूँ अपने पास, और वो 2-3 महीने में जितना भी प्रॉफिट आ रहा है उतना लॉस आ रहा है, मैं उसके साथ उस स्टॉक से निकल जाऊँगा, क्योंकि मेरा विजन 2-3 महीने का है ये, राइट। कोई रहेगा, अभी सभी लोग राकेश झुंझुनवाला जी की बात करते हैं कि उन्होंने टाइटन ले लिया, और टाइटन को क्या किया उन्होंने, इन्वेस्टर क्यों बोलते हैं उनको, क्योंकि उन्होंने टाइटन खरीदा था 3 रुपीज़ में, और वो कब खरीदा था अभी हम लोग बताएंगे। सब बोलते हैं कि राकेश झुंझुनवाला जिन्होंने उनको इतना पैसा बनाया, इतना अमीर स्टॉक मार्केट से इतना बनाया, लेकिन वो बनाने से पहले अगर हम लोग देखेंगे तो उन्होंने कब खरीदा था इसको, अराउंड 1997 के करीब उन्होंने 3 रुपीज़ में उस स्टॉक को ख़रीदा था, और वो स्टॉक ऑलमोस्ट 10 साल सेम रेंज में था, 340 50 के ग्रुप में था, और अभी जाके उसका वैल्यू 3000 हो गया गाइस। इसका मतलब है कि अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट आपको करना है, ना कि ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको उस स्टॉक को लेके आपको लॉन्ग टर्म व्यू आपको सोचना चाहिए हमेशा। क्योंकि हम लोग अभी यहाँ पे ही हम लोग अगर एग्जांपल लेते हैं तो उन्होंने 1997 के करीब टाइटन को ख़रीदा था, 1998-7 के करीब, तो वहाँ से स्टॉक का प्राइस 2007 तक, मतलब ऑलमोस्ट 10 साल तक कुछ भी स्टॉक प्राइस में ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ था। 3 रुपये से शायद यहाँ पे 15 रुपये से 30-35 रुपया खाली गया था स्टॉक, मतलब ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं हुआ। तो उन्होंने अभी तक टाइटन्स को होल्ड करके रखा है। मतलब इसका मतलब है कि अगर लॉन्ग टर्म का हम लोग व्यू रखते हैं, तभी इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा पैसा अगर बनाना है हमारा 200%, 320,000% अगर रिटर्न्स बनाने हमें, तो ये पॉसिबल्स है ओनली अगर आपके पास कंपनी का नॉलेज है, आई मीन बेसिक्स आपने देखा है कंपनी का, और आप लॉन्ग टर्म के लिए बने हो, तभी जाके कंपनी का प्रॉफिट अच्छा हो सकता, आपका प्रॉफिट हो सकता है। क्योंकि कंपनी लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कर रही है तो उसका शेयर प्राइस बढ़ेगा, शेयर वैल्यू बढ़ेगा, और जैसे शेयर वैल्यू बढ़ेगा, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था, मान लो अगर इधर किसी ने 15 रुपया भी लगाए होते तो वो आज जाके 3000 होते, मतलब ऑलमोस्ट 2000% का रिटर्न उन्होंने कमाया राकेश झुंझुनवाला जी ने। इसका रीज़न यही था कि वो लोग कंटिन्यूसली लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते रहे। अभी क्या होता है, अभी नॉर्मली हम लोग बैंक हमें 4% रिटर्न देता है। लोग स्विंग ट्रेडिंग क्यों करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। लोग नॉर्मल क्या करते हैं, बैंक में हम लोग कितना 4% रिटर्न मिलता है। शॉर्ट टर्म में क्या है, अगर शॉर्ट टर्म में मतलब कुछ महीने के लिए या कुछ हफ्तों के लिए अगर हमें वो स्टॉक्स में 10 या 20% रिटर्न मिलता है, तो हम लोग क्या करेंगे, वो लोग क्या करते हैं, उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। अभी यहाँ पे मान लीजिए अगर ये है 23 दिसंबर को किसी ने अगर टाइटन का एक शेयर खरीद लिया और वो वहाँ पे उसका वैल्यू था 2500 सपोज,
और आज उसका वैल्यू है ऑलमोस्ट 2600 रुपीज़। मतलब 5 दिन में उनको कितना 100 रुपया, मतलब अगर हम लोग अगर किसी ने 2500 में ये 5 दिन पहले लिया होता और आज बेच दिया होता तो हम लोग उसको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बोलेंगे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, सॉरी गाइस, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं उसको। अगर कोई कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए स्टॉक होल्ड कर रहा है तो उनको क्या बोल सकते हैं हम लोग, उनको बोल सकते हैं कि वो लॉन्ग टर्म में ये कर रहे हैं। तो अभी दूसरी बात कि हम लोग कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं ज़्यादा टाइम के लिए, तो हमें उस कंपनी का फाइनेंशियल भी देखना ज़रूरी रहता है गाइस। अभी फाइनेंशियल ये हम लोग क्या कहते हैं, फाइनेंशियल मतलब क्या है, फाइनेंस मतलब क्या होता है कंपनी का फाइनेंस मतलब कि कंपनी का सेल्स कितना है, कंपनी का प्रॉफिट कितना हो रहा है, कंपनी लास्ट क्वार्टर में कंपनी का क्या रिजल्ट रहा है। मैं अभी फाइनेंस का आपको एक स्क्रीनर है SCREE, जस्ट सेकेंड, SCREE screener.in, यहाँ पे जाके हम लोग कंपनी के बारे में पूरा फाइनेंस उसका देख सकते हैं कि कैसे वो कंपनी का परफॉर्मेंस अभी क्या चल रहा है, तो हमें इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं है। तो अभी इस मान लो हम लोग एग्जांपल टाइटन का ही लेते हैं, तो TITAN टाइटन लिमिटेड यहाँ पे आ गया। तो ये इसकी ज़रूरत कब पड़ती है गाइज, तो इसकी ज़रूरत पड़ती है जब हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट करते टाइम हमें यहाँ पे सब दिखने को मिलता है कि कंपनी का क्या क्या डेटा है और कंपनी के फाइनेंस क्या है। जैसे कि अभी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कंपनी के क्या क्या फाइनेंस है। तो पहले हमें देखने को मिलता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, दैट टू कि ये 2,30,602 करोड़ का कैपिटल है कंपनी का। इसका मतलब ये कंपनी लार्ज कैप में आ जाए। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था लॉन्ग मिड कैप कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी, और थर्ड होता है लार्ज कैप कंपनी। तो ये कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन पता चलता है, प्लस ROE दैट इज़ अ रिटर्न परसेंटेज होता है, वो मैं आपको कभी बताऊंगा। कंपनी क्या कितना डिविडेंड देती है या ये साल में हाई लो क्या लगाए है, ये यहाँ पे पता चलता है। प्लस हम लोग नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके इसको देखेंगे कि और क्या क्या है। गाइस वेट सेकेंड, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, हम लोग जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तब हमें ये चीज़ें देखना ज़रूरी होता है गाइज, दैट टू कि कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है, नेट प्रॉफिट रुपीज़, नेट क्वार्टर इन रुपीज़ इन करोड़, क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएंस, सेल्स क्वार्टर्स क्या है, फिर उसका क्वार्टर सेल्स क्या है, सेल्स ग्रोथ क्या है। अभी हम लोग टाइटन की बात करेंगे। जस्ट मिनट में ये ड्राइंग को थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, एक सेकेंड। तो इन्वेस्टमेंट करते समय हमें ये चीज़ों की ज़रूरत बहुत पड़ती है। अभी मान लो टाइटन के हम लोग थोड़ा सा एक बेसिक फंडामेंटल क्या हम लोग चेक कर सकते हैं। हम लोग मैं आपको बता देता कि ये दैट इज इसको बोलते हैं PE रेशो बोलते हैं, पर इक्विटी रेशो बोलते हैं इसको। सेकेंड थिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, डिविडेंड कंपनी ने कितना दिया है लास्ट ईयर में, देन नेट प्रॉफिट क्वार्टरली जब भी रिजल्ट आया उसमें कंपनी क्या किया। अभी यहाँ पे ये पॉजिटिव मतलब 835 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर में टाइटन कंपनी ने किया है। इसका मतलब कंपनी लॉस में नहीं है, तो हमें यहाँ पे भी पता चलता है। सेकेंड थिंग की परसेंटेज में कंपनी ने कितना परसेंट ग्रोथ हुआ कंपनी का, प्लस सेल्स कितना क्वार्टर का किया है। मान लो सेल्स कितना रुपीज़ का किया है कंपनी ने, यहाँ पे देख सकते हैं 9,000 करोड़ का सेल कंपनी ने करा है। इसका मतलब कंपनी सेल्स कर रही है। प्लस क्वार्टरली सेल्स वेरिएंस ROCE, प्लस सेल्स ग्रोथ कितना है। सेल्स ग्रोथ मतलब हम लोग जिस टाइटन कंपनी है उसका एज कम्पेयर टू द लास्ट क्वार्टर, ये क्वार्टर में सेल्स कितना ज़्यादा हुआ। अभी यहाँ पे देख सकते हैं ये कंपनी है PC ज्वेलर्स करके, सभी को पता है PC ज्वेलर्स। तो PC ज्वेलर्स का सेकेंड गाइस, PC ज्वेलर्स में अभी हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू दिखा रहा है। नेगेटिव वैल्यू दिखा रहा है, इसका मतलब है ये कंपनी का सेल्स कम हो गया है। सेल्स कम हो गया तो गाइस इसका मतलब है ये कंपनी का प्राइस भी, शेयर स्टॉक प्राइस भी गाइस ये कंपनी का कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल में और देखते हैं और क्या है यहाँ पे टोटली क्वार्टरली क्या क्या रिजल्ट है कंपनी के, क्या क्या मतलब लास्ट कंपनी ने क्या क्या कितना सेल करा है। मतलब 2019 से लेके 2022 तक को हम लोग अगर डिटेल्स देखेंगे तो यहाँ पे देखें डिटेल्स 4,600
4,600 करोड़ 4,600 करोड़ का सेल्स हुआ है। यहाँ पे 6,500 करोड़ का सेल हुआ है। यहाँ पे 4,700 करोड़, यहाँ पे 1,900 करोड़, क्योंकि यहाँ पे गाइज पेंडेमिक आया था, कोविड का पेंडेमिक आया था, इसकी वजह से स्टॉक का प्राइस सेल्स गिर गया था। फिर सितंबर में थोड़ा प्रॉफिट इसका बढ़ गया, फिर दिसंबर में 7,000, मार्च में 7,000, फिर जून 2021 में प्रॉफिट गिर गया, फिर यहाँ पे 7,000, 10,000, 7,000। कंपनी का स्टॉक्स सेल्स कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट कर रही है। अगर कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो उसके शेयर्स प्राइस में गाइस वैल्यू हमें बढ़ने को देखने को मिल सकती है। अभी यहाँ पे 257 करोड़ का लॉस हुआ कंपनी, क्योंकि क्या हुआ, जून 2020 में सबको पता है कि कोविड पैंडमिक आया था, तो उसकी वजह से इनको लॉसेस हो गया। तो ये सारी चीज़ें गाइस हमें देखने के लिए ये देखना इम्पोर्टेंट होता है कि हमारी कंपनी नॉर्मली कितना ग्रोथ कर रही है, कि उसका सेल्स क्या है, उसका किस तरीके से कंपनी परफॉर्म कर रही है। क्योंकि अगर कंपनी का सेल्स निगेटिव रहेगा तो उस पीरियड में कंपनी का स्टॉक प्राइस भी गाइस कम हो सकता है, नीचे आ सकता है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट और एक इम्पॉर्टेंट बात नॉर्मली लोग चेक करते हैं कि अगर कोई शेयर्स कोई कंपनी में अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या होता है। अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या होता है गाइस, शेयर होल्डिंग पैटर्न मतलब वो कंपनी अगर 100 रुपये की कंपनी है तो वो 100 रुपये का कंपनी के शेयर्स कंपनी ने किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करा है, मतलब 10 रुपये वो 100 रुपये को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 यहाँ पे फैक्टर है जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में आते हैं, दैट टू की प्रोमोटर्स, FII, DIIs, गवर्नमेंट, पब्लिक। अभी शॉर्ट्स में बता दूंगा कि ये गाइस क्या होता है। प्रोमोटर्स मतलब कंपनी किसकी है, कंपनी के जो बोर्ड ऑफ मेंबर होते हैं वगैरह, उनके पास कितना परसेंटेज ऑफ कंपनी का शेयर्स वैल्यू है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 52.90% कम प्रोमोटर के पास है, और वहाँ से कंटिन्यूसली उन्होंने अपना हिस्सेदारी में कुछ कमी नहीं की। सेकंड स्टॉक है गाइज, सेकंड है FII का मतलब है फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, मतलब ये फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं जो इंडिया के कंपनी में निवेश करना मतलब निवेश करते हुए, वो निवेश क्यों करते हैं, वो भी ऐसी कंपनी में निवेश करते हैं जहाँ पे उनको प्रॉफिट दिखता है, अच्छा मार्केट दिखता है, वहाँ पे वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। सेकंड गाइस थर्ड वाला है DII मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, जो कि इंडिया से होते हैं और वो लोग यहाँ पे उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। फोर्थ वन है गवर्नमेंट की कुछ कंपनियाँ होती है, जैसे कि हम लोग कुछ बॉन्ड्स में या वगैरह कंपनीज यहाँ पे वो कंपनी में पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस गाइस, कि किस तरीके से कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है, राइट। तो हमने क्या देखा यहाँ पे गाइस, इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं हम लोग, कौन सी कंपनी में करना चाहिए, जो कंपनी का प्रॉफिट अच्छा है, जो कंपनी का सेल्स अच्छा हो, जिस कंपनी के प्रोडक्ट्स मार्केट में हमें दिखते हैं, जो दिखता है वही बिकता है। अगर वो बिकेगा तभी प्रॉफिट होगा तभी हमारे शेयर्स का प्राइस बढ़ेगा, तो हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं गाइस, इन्वेस्टमेंट ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे आपको सिर्फ पैसे डालना है, और कंपनी अगर प्रॉफिट कर रही है तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा, कंपनी लॉस कर रही है तो आपको लॉस हो जाएगा। आपको वहाँ पे कुछ करना नहीं है, आपको जस्ट आपका जो मनी है वो कंपनी में डालना है, और वहाँ पे आपको प्रॉफिट मिलता जाएगा। जैसे आप अभी इन्वेस्टमेंट कौन कौन कर सकता है, एज पर इंडियन गवर्नमेंट ऑफ रूल, इफ़ यू हैव ओवर द 18 एज, 18 से ऊपर आपका एज है और आपके पास डीमैट अकाउंट है, तभी आप स्टॉक्स में ख़रीदारी कर सकते हैं। अगर दूसरे जगह पे हम लोग बैंक्स में FD वगैरह, वो अलग इन्वेस्टमेंट हो गया। स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है। अगर डीमैट अकाउंट आपके पास नहीं है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो हम लोग ने कौन से पॉइंट देखे गाइस, कौन से पॉइंट ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। पहला तो कंपनी के प्रोडक्ट हमें दिखनी चाहिए। सेकंड थिंग है गाइस, हमें लॉन्ग टर्म रहना चाहिए। थर्ड थिंग है गाइस कि जो कंपनी में हम लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं वो कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे है। मैं इसका फाइनेंशियल मतलब कंपनी का सेल्स कितना है, कितना लास्ट क्वार्टर का सेल है, ये सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है कंपनी का प्राइस ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। ये 3 इम्पोर्टेंट फैक्टर है
कि जिसको हम लोग कंसिडर करते हैं कि हम लोग ट्रेडिंग करेंगे, सॉरी उसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे। ठीक है, मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट के लिए इतना गाइस ठीक। तो गाइस अब तक हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट क्या रहता है, कि किस तरीके से हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रहते हैं अगर इन्वेस्टमेंट करते हम लोग, जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या होता है गाइस? इन्वेस्टमेंट हम लोग ने देखा कि अगर हम लोग यहाँ पे आज हम लोग बाय कर रहे हैं तो हम लोग सेल कब करेंगे उसको, 2-3 साल या हमारे डिपेंडेंसी के ऊपर कि हम लोग कितना उसका लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसको इन्वेस्टमेंट। अभी ट्रेडिंग क्या होता है? ट्रेड क्या होता है मतलब, ट्रेड मतलब नॉर्मल हम लोग देखते हैं कि गाइज हमारे मार्केट में ट्रेडिंग होता है। ट्रेडिंग मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग मतलब आज मैंने दिया आपको और आपने तुरंत ले लिया, तुरंत बेच दिया। ट्रेडर्स किसको बोलते हैं? ट्रेडर्स एंड गुड्स हम लोग के मार्केट में जैसे रहता है, मार्केट वाले सुबह फार्मर से खरीदते और दोपहर तक उसको बेच देते, उसको बोलते हैं ट्रेड करना गाइस। अभी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कैसा होता है? अगर हम लोग मान लो मैं अगर टाटा मोटर्स के शेयर्स में अगर ट्रेडिंग करना है हमें, तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे? आज ही खरीद के मुझे आज के आज ही बेचना पड़ेगा। इसका मतलब है गाइस ट्रेडिंग करना। मतलब आपको यहाँ पे टाइम फ्रेम बहुत कम मिलता है। आपको यहाँ पे अभी हम लोग देखते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में बहुत बेसिक फ़र्क क्या है। पहला बेसिक फ़र्क है गाइस टाइम। ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है, हमें वहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं रहती है। लेकिन ट्रेडिंग में आपको स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता है। आपको अगर ट्रेडिंग में मान लो मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, सॉरी गाइस आई एम सॉरी रियली, यहाँ पे मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो अगर मैंने 30 दिसंबर को ट्रेड कर रहा हूँ टाइटन कंपनी में, अगर मैंने यहाँ पे सुबह मैंने अबे यहाँ पे ट्रेड बना लिया तो वो मुझे काटना पड़ेगा एट द एंड 3 o'clock के अंदर। मुझे वो कहाँ पे भी काटना पड़ेगा। मैं अगर यहाँ पे लेके मैं यहाँ पे भी काट सकता हूँ, मैं यहाँ पे भी एग्जिट कर सकता हूँ, यहाँ पे भी, बट 3 बजे के अंदर, मार्केट क्लोज होने के अंदर आपको वो ट्रेड एग्जिट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो ट्रेड अपने आप एग्जिट होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि आज लो और आज खरीदो और आज ही बेचो, या आज ही बेचो और आज ही खरीदो। वो बेचना कैसे है वो भी मैं बताता हूँ आपको, कि आज खरीद के हमें आज बेचना है। अभी इन्वेस्टमेंट, अभी लोग बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट अच्छा है कि ट्रेडिंग अच्छा है, कि हर एक के अलग अलग प्रोस्पेक्टिव्स होते हैं गाइस। जस्ट हम लोग इसको क्लियर करते हैं, एक सेकेंड, सॉरी एक सेकेंड। तो वो डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट अच्छा है या तुम्हारा ट्रेडिंग अच्छा है। अभी दोनों के लिए पहली बात तो क्या है कि हमें उसका होना चाहिए गाइस नॉलेज। हम लोग अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है तो हम लोग ट्रेडिंग में पैसा बना सकते हैं, ना हम लोग इन्वेस्टमेंट में पैसा बना सकते हैं। बट एज़ कम्पेयर टू द इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग में आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है, आपको ज़्यादा नॉलेज होना ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट में आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, कंपनी को आपको प्रोडक्ट दिख रहे हैं मार्केट में, ये दो लॉजिक के बेस पे भी अगर कंपनी का आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो किसी कंपनी में, क्योंकि अभी मान लो कोई एक XYZ कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, पैंडमिक में कंपनी का शेयर्स कुछ 400 रुपये पे आ गया था। लोगों ने क्यों वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करा? ताकि लोगों को पता था कि रिलायंस के प्रोडक्ट कंपनी में नॉर्मल मार्केट में दिखते हैं, भले ही आज उसमें गिरावट आई हो तो, लेकिन आगे जाके कंपनी, रिलायंस कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट बनाएगी और उसमें प्रॉफिट होगा, लोगों को पता था, इसके लिए लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया। तो वहाँ पे आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, कि ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ट्रेडिंग में आपको सुबह अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो शाम 3 बजे, मतलब 9:15 बजे मार्केट ओपन होगा और उसके बाद 3:15 बजे के अंदर आपको उस ट्रेड में से निकालना पड़ेगा, नो मैटर आपका कितना लॉस हो रहा है या कितना प्रॉफिट हो रहा है। अभी ट्रेडिंग से पैसा कैसे कमाते हैं? ठीक है, अभी सिंपल सी बात है, हम लोग पैसा कब कमाते हैं? अगर 10 रुपये की मैंने चीज़ खरीद ली कोई, अगर मैं उसको 20 रुपये में बेचा, तभी जो ऊपर का 10 रुपया है वो मेरा क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। और सेम चीज़ मैंने 10 रुपये की चीज़ मैंने 5 रुपये में बेची तो 5 रुपये मेरा लॉस हो गया। ट्रेडिंग में भी सेम है गाइस। अगर टाइटन कंपनी का मैंने 10 शेयर्स ले लिया, एक शेयर्स ले लिया मान लो 25 रुपये में, और मैं उसको 2700 रुपये में बेच रहा हूँ, तो जो डिफरेंस है बीच का 200 रुपये का डिफरेंस है, वो 200 रुपये का डिफरेंस मेरा प्रॉफिट है।
अगर 2700 रुपये पे मैंने ले लिया, इसको ख़रीद लिया और वो मार्केट नीचे गया 2200 रुपये थे, तो 500 रुपये जो बचा है, जो माइनस निगेटिव्स है उसमें, वो मेरा गाइस क्या है, वो मेरा लॉस है। ठीक है, तो अभी ट्रेडिंग में हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है यहाँ पे। जैसे कि हम लोग इन्वेस्टमेंट में क्या देखते हैं, इन्वेस्टमेंट में हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं कि उसका क्वार्टरली रिजल्ट क्या आता है। लेकिन ट्रेडिंग में हम लोग गाइज ये नहीं करते। ट्रेडिंग में हमें इतना ज़रूरत नहीं होती क्वार्टरली, क्योंकि हमें सिर्फ एक दिन के अंदर ही हमें ट्रेड करना होता है। मतलब एक दिन मतलब 9:15 बजे से 3:15 बजे तक जो स्टॉक्स में मूवमेंट होता है उसके साथ हम लोग ट्रेडिंग, हमें उसके साथ ही ट्रेडिंग करना पड़ता है। उसके अंदर ही हमें हमारा प्रॉफिट लॉस है उसको लेके निकलना पड़ता है। अभी दूसरी बात आती है कि कैपिटल मतलब अमाउंट, कितना अमाउंट हमें डालना पड़ता है। अगर मान लो टाइटन का एक शेयर्स मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए ख़रीदना है, तो अभी अगर फ़िलहाल प्राइस 2600 रुपीज़ चल रही है, तो मुझे 2600 रुपीज़ देने पड़ेंगे एक शेयर्स ख़रीदने के लिए। क्यों? क्योंकि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वहाँ पे। लेकिन ट्रेडिंग में क्या है, ट्रेडिंग में आपको मिलता है लेवरेज मिलता है, मार्जिन मिलता है। मार्जिन मतलब कि आपको जैसे कि बैंक जैसा लोन देती है, वैसा स्टॉक मार्केट आपको लेवरेज देता है। मान लो आपके पास 1000 रुपया है, तो उसको 5 गुना लेवरेज देगा। मतलब 1000 इंटू 5 अगर करेंगे हम लोग, तो कितना होता है वो 5000 रुपया। 5000 रुपया हो गया, तो आप 1000 रुपये में टाइटन के 2 शेयर्स खरीद सकते हो। तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या आ गई, अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो हमारा कितना स्टॉक्स मिलेगा, हमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे तो हमें स्टॉक्स मिल रहा है, एक ही स्टॉक्स मिल रहा है 2500 रुपये में हमें एक ही स्टॉक मिलेगा। और वही हम लोग ट्रेडिंग करने जा रहे हैं तो 2500 रुपये में हमें कितने स्टॉक मिल सकते हैं गाइस, 2500 रुपये में हमें 5 स्टॉक मिल सकते हैं। ये मेन इंपॉर्टेंट फ़र्क होता है। इसकी वजह से लोग ट्रेडिंग में आते हैं कि कम पैसा है, कम पैसे से हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी खरीद के यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं। बट ऐसा नहीं होता है गाइज। तो उसके लिए अभी हम लोग देखेंगे कि कौन से इम्पॉर्टेंट फैक्टर ट्रेडिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। पहला हम लोग वहाँ पे लॉन्ग टर्म में हम लोग क्या देखते हैं, लॉन्ग टर्म में हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस। अभी टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस में मेन आता है गाइज चार्ट। अभी ये चार्ट क्या है, एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। ये चार्ट में यहाँ पे आप लोग एक सेकंड हम लोग पॉज करते हैं। अब ये टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग क्या देखते हैं, तो मेन देखते हैं हम लोग चार्ट। ये चार्ट में क्या हमें पता चलता है, चार्ट में हमें पता चलता है कि पिछले कुछ दिनों में कि ये स्टॉक्स में क्या मूवमेंट हुआ है। जैसे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे डेट है 4 नवंबर। 4 नवंबर से मार्केट का स्टॉक का प्राइस नीचे आ रहा है। 4 नवंबर से यहाँ पे नीचे आ गया, फिर एक बार ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर अभी यहाँ पे ऊपर गया है। इसका मतलब अगर टेक्निकल एनालिसिस हम लोग ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो हमें शॉर्ट टर्म में मार्केट का ट्रेंड क्या है ये हमें पहचानना ज़रूरी होता है कि शॉर्ट टर्म में इसका भी ट्रेंड क्या है, लास्ट पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ है। तो उसके बेसिस पे हम लोग ट्रेड करना पड़ता है। उसके बेसिस पे हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि हाँ हम लोग आज स्टॉक बाय करेंगे या सेल करेंगे। ठीक है गाइस, तो ये टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। उसके बाद और सारे बाकी पॉइंट्स होते हैं, वो भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है कि ये ग्राफ है गाइस, ये सबको आप लोगों को पता है कि ये ग्राफ है। ये ग्राफ में क्या होता है कि आप मान लो कि ये यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम लोग कुछ तो दिख रहा है, यहाँ पे ऐसा कुछ कैंडल्स दिख रहे हैं, ग्रीन कैंडल दिख रहे हैं, रेड कैंडल दिख रहे हैं, राइट। तो ये ग्रीन और रेड कैंडल का कॉम्बिनेशन बन रहा है यहाँ पे ग्राफ। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, अगर यहाँ पे हम लोग ये कैंडल में आपको नॉर्मल एक लाइन दिखाऊं तो आपको यहाँ पे कुछ नॉर्मल लाइन दिख रहा है ECG टाइप, राइट। तो ये क्या बता रहा है कि ये स्टॉक का प्राइस किस तरीके से मूव हुआ है ये बताता है। तो इसके लिए हमें टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो हमें ये ग्राफ पढ़ना आना चाहिए कि किस तरीके से प्राइस में मूवमेंट हुआ है, राइट। और क्या क्या मूवमेंट इस प्राइस में हुआ है, ये लास्ट डे कौन सा मूवमेंट हुआ है, यहाँ पे कौन सा आज कौन सा मूवमेंट हुआ है। उसके बेसिस पे हमें डिसाइड करना होता है कि किस तरीके से हम लोग आज प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कल के लिए कौन से स्टॉक हम लोग में ट्रेड कर सकते हैं,
ट्रेड कर सकते हैं, उसमें बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। ये हमें फ़र्क पड़ता है कि हम लोग उस स्टॉक में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट में, अगर स्टॉक ऊपर गया तभी आपको वहाँ पे प्रॉफिट। गाइस, इन्वेस्टमेंट में अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर चला गया तभी आपको प्रॉफिट हो सकता है। मान लो टाटा मोटर्स का शेयर्स आपने खरीद लिया और टाटा मोटर 50 रुपये पे खरीद लिया और वो स्टॉक का प्राइस 100 रुपये हो गया, तो भी आपको वो 50 रुपये प्रॉफिट होगा। लेकिन ट्रेडिंग में वैसा नहीं है। ट्रेडिंग में अगर मार्केट नीचे भी जा, मतलब स्टॉक का प्राइस गिर भी रहा है, तब भी आप स्टॉक्स में एंट्री करके वहाँ पे आप लोग प्रॉफिट बना सकते हैं। वो कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी हम लोग 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से ट्रेडिंग में पैसा बनाता है। दो ही तरीका होता है, एक होता है बाइंग और दूसरा होता है सेलिंग। बाइंग का मतलब क्या है? अब ये जो आपको रेड कैंडल दिख रहा है, ग्रीन कैंडल दिख रहे हैं, दो कलर। इसका ग्रीन कैंडल मतलब ये बाइंग कैंडल है, मतलब यहाँ पे स्टॉक्स बाई हुए, सबसे ज़्यादा बाइंग हुई है। तो भी ट्रेडिंग में हम लोग बाइंग भी करते हैं कि मान लो यहाँ पे मैंने 2570 रुपीज़ पे टाइटन कंपनी का शेयर बाई किया और जैसे जैसे ये ऊपर चला गया और 2600 पे मैंने एग्जिट करा, मतलब यहाँ पे मैंने मेरा शेयर काट दिया और यहाँ पे मैंने मेरा 30 रुपये का प्रॉफिट हुआ मेरा। ठीक है, अभी सेम केस अगर ये आज स्टॉक का प्राइस ऊपर चला गया, इसके लिए मैंने उसको बाई किया। अभी सेल क्यों, मतलब यहाँ पे अगर स्टॉक का प्राइस 29 दिसंबर को नीचे जा रहा है, तो वहाँ पे हम लोग कैसे प्रॉफिट करते हैं? वहाँ पे प्रॉफिट कैसे करते हैं? तो एक तो हो गया बाइंग और दूसरा हो गया सेलिंग। उसको हम लोग शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। सेलिंग मतलब आपके पास ये स्टॉक अवेलेबल नहीं है, राइट? फिर भी ट्रेडिंग में मार्केट आपको लेवरेज देता है कि हाँ, अगर आपके पास स्टॉक्स नहीं है फिर भी आप उस स्टॉक्स को शेयर बेच सकते हैं और बाद में खुद खरीद सकते हैं। इसका मतलब हो गया, एक सेकंड गई। इन्वेस्टमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट में हम लोग पहले बाय करते हैं और जैसे हमारे स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा हमारा, तो हम लोग वहाँ पे सेल करेंगे और हमारा प्रॉफिट बन जाएगा। लेकिन ट्रेडिंग में हम लोग यहाँ पे हमारे पास शेयर्स नहीं रहते, फिर भी हम लोग इसको सेल कर सकते हैं। मान लो इसको 2580 रुपये पे सेल करा और वो नीचे चला गया 2550 रुपये। इसका मतलब क्या हो गया? हम लोगों को प्रॉफिट कब होता है? अगर 10 रुपये की चीज़ मैंने कोई चीज़ खरीद ली, 20 रुपये में उसको बेचा, 10 रुपये मेरा प्रॉफिट हो गया। मान लो मैंने कोई चीज़ 50 रुपये में किसी को बेची, ठीक है, और फिर वही चीज़ मैंने उससे 40 रुपये में खरीदी। इसका मतलब क्या हो गया? 10 रुपये मुझे प्रॉफिट हो गया। सेम कंडीशन अप्लाई होता है ट्रेडिंग में भी। अगर 2580 रुपये में मैं टाइटन का शेयर्स बेच रहा हूँ, अभी मैं किसको बेच रहा हूँ? मार्केट में हमारे जैसे और पार्टिसिपेंट्स रहते हैं जहाँ पे हमारी बिकवाली, मतलब खरीदारी होती है और बिकवाली होती है। मतलब मैं यहाँ पे 2580 रुपये पे शेयर्स बेच रहा हूँ, तो मार्केट में कोई तो है कि वो उसको लग रहा है स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा, इसके लिए वो खरीद रहा है, और वहाँ से मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो बाद में मैं किसी से वही 2580 रुपये इसका स्ट्राइक जो शेयर्स रहेगा वो अगर 2540 रुपये जाता है तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा? वहाँ पे मैं खरीद लूँगा। दो तरीके होते हैं गाइस, एक होता है बाइंग और दूसरा होता है शॉर्ट सेलिंग। और कन्फ्यूजन मत होइएगा। बाइंग मतलब अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है तो हम लोग बाइंग में पैसा बनाएंगे और नीचे जा रहा है तो हम लोग यहाँ पे सेलिंग करेंगे, शॉर्ट सेलिंग करेंगे किसमें? ट्रेडिंग में। इसी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा ट्रेडिंग का ये होता है कि आप हर दिन का मूव जो स्टॉक्स में, मतलब स्टॉक्स नीचे भी जा रहा है फिर भी आप पैसा कमा रहे हो, स्टॉक ऊपर भी जा रहा है फिर भी आप पैसा कमा रहे हो। लेकिन इन्वेस्टमेंट में अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है तब भी आप पैसा ओनली तभी आप पैसा बना सकते हो। और भी कुछ स्टॉक्स के फ़ायदे क्या होते हैं? स्टॉक्स रखने के, स्टॉक्स का आपको बोनस मिल जाता है, बीच बीच में कंपनी बोनस देती है अपने इन्वेस्टर्स को, डिविडेंड देती है। ये चीज़ इंट्राडे ट्रेडिंग में नहीं होती, ट्रेडिंग में नहीं होती, ठीक है। तो दूसरी बात आती है कि अमाउंट, कितना अमाउंट मैंने जैसे आपको बताया, अगर टाइटन मुझे इन्वेस्टमेंट करना है टाइटन में, तो अगर करंट प्राइस अगर उसका 3000 है तो मुझे 3000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे कंप्लीट। लेकिन ट्रेडिंग में मार्केट मुझे लेवरेज देता है कि हाँ, हम लोग आपके पास 3000 है तो हम लोग उसको 5 गुना का लेवरेज देंगे और उसको आप 15,000 तक का स्टॉक ट्रेडिंग में खरीद सकते हैं। बस
आपको वहाँ पे एक बात याद रखना है, अगर आपने मॉर्निंग में उसको ख़रीद लिया तो आपको 3:15 बजे के पहले उसको बेचना पड़ेगा, या अगर आपने उसको बेचा है मॉर्निंग में तो आपको 3:15 बजे तक आपको उसको ख़रीदना पड़ेगा, मतलब आपको ट्रेड को क्लोज़ करना पड़ेगा। उसके ऊपर आपको जितना प्रॉफिट मिल रहा है वो प्रॉफिट आपका गिना जाएगा। मतलब हम लोग प्रॉफिट की अभी यहाँ पे सपोज बात कर रहे हैं कि टाइटन कंपनी का शेयर्स मैंने 3 रुपये में ख़रीद लिया, राइट। कितना खरीदा है टाइटन कंपनी का शेयर्स मैंने 3 रुपीज़ में एक शेयर खरीद रहे, एक शेयर खरीदा तो वो हो गया 3 रुपीज़, राइट। अगर 3 का हो गया 6 रुपये हो गया, टाइटन का शेयर हो गया मान लो 6 रुपीज़, तो मुझे कितना प्रॉफिट हो गया 3 रुपीज़ का, पर शेयर 3 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। और मैंने इन्वेस्टमेंट कितना किया था 3 रुपीज़ का, और 3 रुपीज़ में मुझे 3 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। मान लो अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ वही 3 रुपीज़ से, तो मुझे कितना स्टॉक मिलेंगे गाइस, 5 स्टॉक्स मिलेंगे, क्योंकि मार्केट मुझे लेवरेज देता है। और मुझे कितना रुपीज़ मिलेगा फिर, 3 हो गया मुझे 15, राइट, 15 रुपीज़ मिलेगा। मैंने इन्वेस्टमेंट कितना किया 3 रुपीज़ का। ट्रेडिंग में और इन्वेस्टमेंट में यही सबसे इम्पोर्टेंट फ़र्क है कि आप ट्रेडिंग में कम पैसे के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट में आपको कंप्लीट पैसा देना पड़ता है। इसके लिए आज लोगों को लगता है कम पैसे देके हम लोग ज़्यादा खरीद सकते हैं, इसके लिए लोग ट्रेडिंग में आते हैं। लेकिन ट्रेडिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपके पास उसका टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। अभी उस टेक्निकल एनालिसिस मान लो हमें आ गया, हम लोग चार्ट यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हम लोग चार्ट पढ़ना सीख गए, मान लो एक सेकंड, चार्ट हम लोग पढ़ना सीख गए कि हम लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया आने लगा कि किस तरीके से चार्ट मूव होता है, प्राइस ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ये क्या हो रहा है, इसका मतलब है कि कुछ बायर्स खरीद रहे हैं, कोई लोग बेच रहे हैं, इसकी वजह से स्टॉक्स में मूवमेंट आ रहा है। अभी सेकेंड इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है गाइस, हम लोग हर कोई बोलता है कि ट्रेडिंग में पैसा हम लोग लॉस करते हैं, गवा देते, बट मार्केट आपसे डायरेक्टली मार्केट पैसा ले रहा है नहीं। आप मार्केट में आए हो, आपने इन्वेस्ट किया, इसकी वजह से मार्केट ने आपको पैसा लिया। बट ट्रेडिंग में आपको एक फैसिलिटी दी जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉप लॉस, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टॉप लॉस। अभी स्टॉप लॉस के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। स्टॉप लॉस मतलब क्या है कि मैंने यहाँ पे ख़रीद लिया 2580 पे ख़रीद लिया है, ठीक है, तो मैं सिस्टम को बताऊँगा कि अगर प्राइस 2570 के नीचे गया तो मेरा ट्रेड ऑटोमेटिक एग्जिट होना चाहिए। मैंने जो शेयर्स खरीद लिए हैं उसको मुझे ऑटोमेटिकली एग्जिट करना है, वो वहाँ से मेरे अकाउंट से निकल जाना चाहिए, इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस। ये डिसाइड करना होता है आपको कि अगर कोई ट्रेड में हम लोग किसी टाइटन कंपनी के मैंने शेयर्स खरीद लिए, 10 शेयर्स खरीद लिए, 2580 पे खरीद लिए, तो मेरे पास राइट है कि मैं उसको अगर 2540 आता है, अगर नीचे आता है वो, तो वहाँ से मैं एग्ज़िट हो जाऊँ। ये मैं सिस्टम में ऑटोमेटेड लगा सकता हूँ, ठीक है। ट्रेडिंग के इन्वेस्टमेंट के लिए आप देखते नहीं हैं, टाइम फ्रेम बहुत होता है आपके पास, तो कंटिन्यूस आप उसको ट्रैक कर सकते हो। बट इन्वेस्टमेंट में आपको स्टॉप लॉस एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि आपके पास स्टॉप लॉस एक क्या बोलते हैं, इट्स लाइक अ वेपन है, आपके पास वेपन है, ठीक है। तो आपका जो होने वाला लॉस है उसको लॉस को लिमिट कर सकते हो, ठीक है, वो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और लोग स्टॉप लॉस लगाते नहीं या स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करते, इसी की वजह से लोगों को ऐसा कहते हैं कि 90% इन ट्रेडर जो होते हैं, ट्रेडिंग करने वाले 90% ट्रेडर पैसा गवा देते हैं, ठीक है। गवा क्यों देते? दो चीज़ें कि उनके पास एक तो टेक्निकल नॉलेज नहीं रहता, कम रहता है, और दूसरी बात है कि वो स्टॉप लॉस हम लोग दे दिया, हम लोग ने डिसाइड किया, वो स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करते, ठीक है। तो स्टॉप लॉस आपको शायद समझ में आया होगा। अगर स्टॉप लॉस का कोई इश्यू रहेगा, मतलब आपके पास कोई डाउट्स रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे बाई किया और स्टॉक का प्राइस मान लो ये लाइन को क्रॉस कर रहा है, मैंने ये लाइन पे अगर मान लो स्टॉप लॉस रखा है यहाँ पे 2570 पे, तो अगर ये लाइन ब्रेक करता है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली मेरे पास जो शेयर्स है उन शेयर्स को एग्जिट करेगी और मेरा लॉस होने से बचाएगी। स्टॉप लॉस क्या करेगा? लॉस को कट करेगा या लॉस को स्टॉप करेगा। एक आप सर्टन लिमिट बताते हो उसको कि उसके ऊपर भाई मैं ज़्यादा उसके ऊपर लॉस नहीं दे सकता, तो वहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए। और प्रॉफिट कंपनी जैसे आपका स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा आपको वहाँ पे प्रॉफिट मिलता जाएगा। प्रॉफिट कितना मिलता जाएगा? अगर मैंने 10 क्वांटिटी लिया है इसमें और स्टॉक अभी सपोज 2580 रुपये पे यहाँ पे स्टॉक है और वो चला गया 2600 रुपये, मतलब
पर शेयर मुझे 20 रुपीज़ का अगर फ़ायदा मिल रहा है तो मुझे टोटल कितना फ़ायदा मिल गया गाइज, तो मुझे यहाँ पे मिल गया 200 रुपीज़ का फ़ायदा मिल गया यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया मेरा ट्रेडिंग में होता मेरा। ये अगर इन्वेस्टमेंट में है तो मुझे पूरा पैसा लगाना पड़ता, लेकिन ट्रेडिंग में कम पैसे के साथ मुझे यहाँ पे पर डे मुझे यहाँ पे एग्जिट करने को मिलेगा, मुझे यहाँ पे 200 रुपीज़ का। सो गाइस, अभी तक हमने देखा था कि इन्वेस्टमेंट किस तरीके से होता है, ट्रेडिंग किस तरीके से होता है। तो मेन पॉइंट्स हम लोग अभी लास्ट में थोड़ा सा समराइज़ करेंगे कि कौन सा पॉइंट इम्पॉर्टेंट होता है जब हम लोग ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टिंग करते हैं। अगर ट्रेडिंग हम लोग इन्वेस्टिंग का पहले हम लोग पॉइंट डिस्कस करेंगे, इन्वेस्टिंग के लिए डिस्कस करेंगे। इन्वेस्टिंग के लिए गाइस हमें फुल अमाउंट लगेगा, दैट कि जितना हम लोगों का प्राइस है उतना शेयर का प्राइस है, अगर उसके अगेंस्ट में हम लोग जितना क्वांटिटी ले रहे हैं उतना अमाउंट हमें लगेगा। सेकंड थिंग है गाइस दैट टू कि टाइम फ्रेम हमें डिसाइड करना पड़ता है कि कितने टाइम फ्रेम के लिए हम उस पर्टिकुलर स्टॉक को खरीद सकते हैं या हम लोग होल्ड कर सकते हैं, जैसे कि 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर, 10 ईयर, ऐसा टाइम फ्रेम होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो हमें वो भी इन्वेस्टमेंट के लिए देखना पड़ता है। थर्ड थिंग है गाइस दैट टू कि फंडामेंटल एनालिसिस मतलब कंपनी का ग्रोथ क्या है, सेल्स वगैरह क्या है कंपनी का, ये हमें फंडामेंटल एनालिसिस में देखना पड़ता है। फोर्थ हमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जिस स्टॉक्स में हम लोग पैसा लगाने वाले हैं, जिस स्टॉक्स का हम लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं, उस स्टॉक्स के प्रोडक्ट्स आजू बाजू हमें दिख रहे हैं कि नहीं, मार्केट में हम लोग उसको देख पा रहे हैं कि नहीं, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। ठीक है गाइज, और ट्रेडिंग में और 2-3 पॉइंट्स में और अभी आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग में अलग क्या होता है एज़ कम्पेयर टू इन्वेस्टमेंट। मान लो अगर हम लोग, मैं यहाँ पे एक सेकेंड आपको यहाँ पे मैं डेली का चार्ट लगा लेता हूँ, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि आपको एनालिसिस आना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो एनालिसिस होगा आपको वो। अभी ट्रेडिंग में एक ट्रेडिंग का डिसएडवांटेज बोल सकते हैं हम लोग। मान लो स्टॉक ये आज 2560 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है, अगर मैं इसको बाय करूँगा आज तो कल स्टॉक गैप अप खुला तो उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। तो ट्रेडिंग में ये जो गैप अप का वैल्यूज़ रहता है, ये गैप अप और गैप डाउन्स होते हैं, उसको हम लोग ट्रैक नहीं कर सकते ट्रेडिंग में। तो फ़र्क यही रहता है कि ट्रेडिंग में हम लोग स्टॉक्स अप ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, फिर भी हम लोग उसमें ट्रेड कर सकते हैं, उसमें ट्रेड करके हम लोग पैसा कमा सकते हैं। तो 2 ही सिनारियो होते हैं, कम प्राइस में ख़रीदना है हमें और ज़्यादा प्राइस में हम लोगों को बेचना है। और सेकंड चीज़ होता है कि कम यहाँ पे ज़्यादा प्राइस में यहाँ पे हम लोग ने बेच दिया, स्टॉक नीचे चला गया, हम लोग ने यहाँ पे ख़रीदारी किया, मतलब हम लोग ने यहाँ पे खुद सेल किया और हम लोग ने यहाँ पे खुद बाय किया। मतलब मार्केट में पार्टिसिपेंट रहते हैं, हर लेवल पे मार्केट में पार्टिसिपेंट रहते हैं कि बाइंग और सेलिंग हमेशा वहाँ पे जहाँ पे चलती है वहाँ पे पार्टिसिपेंट एक्टिव होते थे। तो मैंने 2775 पे सेल किया और 2625 पे बाई किया। इसका मतलब ये बीच में का जो 50 रुपीज़ है, जितना भी अमाउंट है उतना अमाउंट मेरा शॉर्ट सेलिंग में मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन बाइंग के साइड में ऐसा नहीं होगा। बाइंग के साइड में मैं अगर यहाँ पे बाई कर रहा हूँ, मान लो ये प्राइस है हमारा, करंट प्राइस है 2675 पे, यहाँ पे मैंने बाई किया और स्टॉक ये ऊपर चला गया, मुझे प्रॉफिट हो गया, जितना ऊपर चला गया वो प्रॉफिट हो गया। वो मेरा उतना सिंपल बेसिक रूल ट्रेडिंग में भी लगता है और इन्वेस्टमेंट में लगता है। अभी ट्रेडिंग हार्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक तो पहली बार ट्रेडिंग में टाइम फ्रेम बहुत छोटा रहता है, मतलब आपको एक दिन 6 आवर्स ओनली, क्योंकि मार्केट 9:50 सवा 9 को ओपन होता है, 3:15 बजे मार्केट क्लोज होता है। तो उसी के बीच में आपको जो भी आपने ट्रेड करना है, जो भी आपको डिसीजंस लेना है, वो इसी टाइम के बीच में आपको लेना पड़ता है। दूसरा बात है ट्रेडिंग में कि आपको ट्रेंड पहचानना आना चाहिए। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो टाइम पे नेसेसरी नहीं है कि आपको चार्ट का रीडिंग आना है, इतना नेसेसरी नहीं है। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपका चार्ट का रीडिंग आना बहुत ज़रूरी है कि चार्ट किस तरीके से परफॉर्म करता है, चार्ट का वैल्यू कब बढ़ रहा है, कितना नीचे जा रहा है, कितना नीचे जा सकता है, उसके सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको ट्रेडिंग करते समय पता होनी चाहिए, टेक्निकलिटीज़ ये पता होनी चाहिए। और ट्रेडिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, अभी उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सा इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जिसकी वजह से
ऐसा मार्केट में बोला जाता है, या दिस इज़ अ रियल फैक्ट कि 90% ट्रेडर, मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ कि 90% ट्रेडर यहाँ पे पैसा गंवा देते हैं। अब तक का जो रिकॉर्ड है उसमें 90% ट्रेडर पैसा गंवा देते हैं। इसका रीज़न ये ही है कि वहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट काम नहीं करता है। रिस्क मैनेजमेंट मतलब कि अगर स्टॉक मार्केट आपको राइट देता है कि आपको कौन से प्राइस पे निकलना है, आपको कौन से प्राइस पे बाई करना है, या फिर सब ऑटोमेटेड हो सकता है। मतलब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि मैं अगर पर्टिकुलर स्टॉक में यहाँ पे परचेस कर रहा हूँ तो वो स्टॉक का प्राइस कितना नीचे जाएगा, उसके ऊपर में नीचे नहीं लेके जा सकता। इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस। अगर आप लोग ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस नहीं फॉलो करते, मतलब अगर मान लो 100 क्वान्टिटीज़ मैंने टाइटन की खरीदी और मैंने ऐसा डिसाइड किया है कि अगर उसका 5 रुपये एक्स्ट्रा मूव हो जाता है उसका अगेंस्ट, मेरे अगेंस्ट, मतलब मैंने बाई किया और स्टॉक नीचे चला गया और 5 रुपये और ज़्यादा नीचे चला गया, तो मुझे अगर 100 क्वांटिटी के हिसाब से मुझे अगर 500 रुपीज़ का लॉस होगा, राइट। 100 क्वांटिटीज़ मैंने लिए, इसका मतलब तो वहाँ पे क्या होगा, मुझे यहाँ पे निकलना चाहिए। अगर मैंने डिसाइड किया है, अगर ट्रेडर ने डिसाइड किया है कि 5 रुपीज़ का स्टॉप लॉस देके हम लोग निकल जाएंगे, तो वहाँ पे निकलना चाहिए। मोस्ट 90% ट्रेडर्स जो भी अनसक्सेसफुल रहते हैं वो इस चीज़ को फॉलो नहीं करते। वहाँ पे क्या हो जाता है, वो लोग होप्स रखते हैं। मान लो भी मैंने यहाँ पे सपोज बाई किया रहेगा, कुछ ये कैंडल पे मैंने बाई किया सपोज, और थोड़ा स्टॉक ऊपर गया और फिर उससे नीचे आने लगा स्टॉक, तो यहाँ पे अगर हमारा स्टॉप लॉस किसी लेवल पे हमने सेट करा हुआ है तो वो स्टॉप लॉस पे हमें एग्जिट करना चाहिए, ना कि होप्स करते बैठेंगे हम लोग कि थोड़ा ऊपर आ जाएगा और थोड़ा ऊपर आ जाएगा निकालूँ। बट ये होप्स के चक्कर में हम लोग ट्रेडिंग में पैसा गंवा देते हैं, क्योंकि हम लोग होप्स पे काम करते हैं। ट्रेडिंग में होप्स काम नहीं आता है गाइस। ट्रेडिंग में काम क्या आता है कि आपका चार्ट ट्रेडिंग कैसा है, आपका रिस्क रिवार्ड कैसा है। अभी आपको क्वांटिटी कैसे डिसाइड करना है कि मुझे कितना क्वांटिटी लेना है, क्वांटिटी भी डिसाइड होता है आपके रिस्क रिवार्ड रेशो के हिसाब से। मतलब अगर मैं किसी ट्रेड में, पर्टिकुलर ट्रेड में अगर बाइंग कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बाई कर रहा हूँ, तो अगर ये स्टॉक्स का मूव मेरे अगेंस्ट चला गया तो मैं कितना अगेंस्ट जाने तक मैं वहाँ को उसको होल्ड कर सकता हूँ। मान लो अगर मैंने यहाँ पे स्टॉक्स को बाइंग करी है, यहाँ पे बाई किया है मैंने स्टॉक्स को, तो मैं कितना नीचे अगेंस्ट, अगर मैं ऊपर गया तभी मेरा प्रॉफिट होगा, लेकिन वो नीचे जा रहा है तो कितना नीचे जाने के बाद मैं उसका निकाल दूंगा, ये खुद हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। सो डोंट ब्लेम, हम लोग मार्केट को ब्लेम नहीं कर सकते। अगर हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया तो सिस्टम ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारा पोजीशन स्क्वायर अप करेगी और इसके नीचे मार्केट चला जाएगा तो हमें ज़्यादा लॉस नहीं होगा, हमारा लॉस कैप हो जाएगा यहाँ पे, उसको बोलते हैं स्टॉप लॉस। और वो अभी कितना क्वांटिटी लेना है, अगर मेरा यहाँ पे मैं बाइंग कर रहा हूँ और मुझे पता है मैं 5 रुपीज़ का स्टॉप लॉस दे सकता हूँ, तो यहाँ पे अगर 5 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है मेरा, मतलब एक शेयर्स में अगर लॉस गया तो मेरा 5 रुपये होगा। वैसे मैंने अगर 100 शेयर्स लिए तो मेरा स्टॉप लॉस हो गया 500 पर ट्रेड, ठीक है। ये पर ट्रेड मेरा 500 का लॉस हो गया। तो ये हमें डिसाइड करना होता है कि हम लोग उसको कितना स्टॉप लॉस दे रहे हैं और उसके अगेंस्ट में हम लोग कितना प्रॉफिट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। ये रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम अगर ट्रेडर फॉलो करते तो एक बहुत अच्छा प्रॉफिट ट्रेडिंग से कमाया जा सकता है। देयर आर चंक्स ऑफ लॉट ऑफ पीपल हु आर अर्निंग इनफ अमाउंट ऑफ मनी थ्रू द ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट में आपको एक स्टेडी अमाउंट पे पैसा मिलता है, लेकिन ट्रेडिंग में आपको बहुत सारा अच्छा कैपिटल हैंडल करने को मिल सकता है अगर आपके पास वो स्किल है, आपके पास रिस्क रिवार्ड मैनेजमेंट है, आपके इमोशंस प्रॉपर काम करते हैं। इमोशंस में आकर आप मार्केट में डिसीजन नहीं ले रहे हो तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। तो आज के लिए अब तक मुझे लगता है कि अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन हमें मिल चुकी है कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है और ट्रेडिंग क्या होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ा लंबा वीडियो बना है बट डिटेल्स ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन इसमें मैंने दिया है, तो आप कोशिश करना कि पूरा देख सको, ठीक है। तो आज के लिए गाइज इतना ही था, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर फिर से बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा आपने तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और जो कॉर्नर में बेल आइकन पे प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी, ठीक है गाइज। मिलते हैं अगले साल
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू गाइस।